तो बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 तक के प्रश्न सॉल्व हो गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं। कह रहा है बाबू 22 नंबर की क्वेश्चन में हमसे ना खड़ो भाई, शांति से बैठ जाओ। किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में कोई कुंडली है हमारे पास और उस कुंडली में 0.1 सेकंड में डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में धारा का मान 0 से बढ़ करके 5 एम्पीयर हो जाता है। धारा का मान 0 से बढ़कर कितना हो रहा है? 5 एम्पीयर। यानी I1 का मान कितना था बच्चों पहले? 0। I2 का मान कितना हो गया? 5 एम्पीयर। तो सबसे पहले जहां धारा में परिवर्तन दिखाई पड़े, सबसे पहला काम करना चाहिए धारा में परिवर्तन निकाल देना चाहिए। और धारा में परिवर्तन कैसे निकलता है? अंतिम की धारा माइनस प्रारंभिक। हाँ, अंतिम धारा I2 माइनस प्रारंभिक धारा I1। हमेशा सेपरेट कर दिया करो, अंतर निकाल दिया करो, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 या डेल्टा I बराबर कितना ले रहे हो? 5 एम्पीयर। ये आ जाएगी 5 एम्पीयर की धारा। आई बात समझ में? उसके बाद देखो बाबू कह रहा है कि इस कुंडली में जब धारा परिवर्तन कर रहे हैं तो आ रहा है 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। कितने वोल्ट का? 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल आ रहा है बच्चों। तो हमें ज्ञात करना है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। क्या ज्ञात करना है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब कैपिटल एल ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था L इज इक्वल टू E बटे माइनस E बटे डेल्टा I बटे डेल्टा। पढ़े थे हम लोग ऐसा फॉर्मूला? या परिणाम के रूप में, परिमाण के रूप में, संख्यात्मक मान के रूप में हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर हम उसका संख्यात्मक रूप लेते हैं तो ये तो मिला था, ठीक है। अब बाबू यहाँ से चलो L पता करना है। E का मान कितना दिया हुआ है? 20। डेल्टा I का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 5 बटे डेल्टा T का मान कितना दिया? 0.1। अब L इज इक्वल टू 20 बटे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एंड L इज इक्वल टू 0.4। बात करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 हेनरी। तो ये बच्चों आ गया आपके कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी, यानी L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। L बराबर कितना दे दिया बच्चों? 10 मिली हेनरी। और मिली माने 10 की घात माइनस 3 हेनरी। आगे कह रहा है कि इसमें 5 मिली सेकेंड में, कितने मिली सेकेंड में? डेल्टा टी बराबर 5 मिली सेकेंड। डेल्टा टी बराबर बच्चों 5 मिली सेकेंड। हाँ, आदित्य के पास 2 कॉपी है, एक ले लो और क्वेश्चन उसके पास है। तो 1 मिनट को मारे। डेल्टा टी बराबर 5, कहाँ है यार क्वेश्चन नंबर? क्या था ये? 23। देखो 5 मिली सेकेंड में, तो मिली मतलब 10 की घात माइनस 3 सेकेंड। कह रहा है बाबू कि 5 एम्पीयर की धारा से 15 एम्पीयर की धारा हो जाती है। तो डेल्टा I बराबर 15 माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 5 मिली एम्पीयर की धारा पहले बह रही थी और अब वो कितनी हो जा रही है? 15। तो 15 में से 5 घटा दो तो धारा में कितना परिवर्तन हो ये मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। कितने धारा का मान परिवर्तित हुआ? 10 एम्पीयर के धारा का मान में परिवर्तन हुआ। हमसे कह रहा है कुंडली में विद्युत वाहक बल बता दो। कुंडली में क्या बताओ? विद्युत वाहक बल। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल E बताना है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा I बटे डेल्टा होता है। यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू L का मान बच्चों 10 गुणे 10 की घात माइनस 3। डेल्टा I का मान हो जाएगा आपका 10 बटे डेल्टा T का मान बच्चों 5 गुणे 10 की घात माइनस। अब उसके बाद E इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुनी 10। E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? यानी विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया बच्चों? 20 वोल्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बाबू। क्या क्वेश्चन नंबर 24? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। कह रहा है भाई
कि एक प्रेरक में धारा दिया हुआ है I बराबर 5 + 16t, ठीक है, जहां I का मतलब धारा है और T का मतलब समय है, और सेकंड में धारा नापा गया, समय नापा गया, और एम्पीयर में धारा नापा गया। कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, यानी कैपिटल ई स्मॉल ई बराबर 10 मिली, स्मॉल ई बराबर बच्चों 10 मिली वोल्ट। तो ये हो जाएगा E = 10 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। और आगे कह रहा है हमसे कि बाबू स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। स्वप्रेरकत्व यानी L बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरक में T बराबर 1 सेकंड पर ऊर्जा ज्ञात करो। देखो T बराबर 1 सेकंड में ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो आपको समीकरण किसका दिया है, धारा का। समीकरण किसका दिया बच्चों, धारा का। और अगर हम लोग धारा के समीकरण का अवकलन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है, तो धारा परिवर्तन की दर निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? तो चलो सबसे पहले I बराबर 5 + 16t का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d dt ऑफ I हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? d dt ऑफ I = 5 का अवकलन 0 एंड 16t का करेंगे तो 16, कितना आएगा 16, यानी धारा परिवर्तन की दर कितनी आ गई 16 एम्पीयर पर सेकंड। अब हमको क्या बताना है, L बताना ना। तो हम जानते हैं L = E/डेल्टा I/डेल्टा t, या फिलहाल D से लिख दिया गया तो D लिख देंगे, di/dt। L = E का मान बच्चों 10 × 10⁻³ एंड इसका पूरे का मान कितना है 16। L बराबर इसको हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁴/16, 16 छक्का 0.25 आएगा इतना। L बराबर आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁴ हेनरी। समझ में आ रहा है? ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर आप हमें बताओ कि ऊर्जा का मान कितना है। तो देखो प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = ½ LI²। क्या होता है बच्चों? ½ LI²। तो सबसे पहले आप देखो L का डाटा है हमारे पास, I नहीं है, तो हम क्या करेंगे I निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? I निकालेंगे। I कैसे निकलेगा जरा देखो। I बराबर समीकरण क्या दिया हुआ है 5 + 16t दिया हुआ है, या t बराबर कितने सेकंड पर ये निकालने को कहे थे 1 सेकंड। तो t बराबर 1 सेकंड पर जरा निकालो तो 5 + 16 × 1, तो I बराबर हो जाएगा 5 + 16 करने में 16 बराबर 21 एम्पीयर। यानी t बराबर 1 सेकंड पर कितनी धारा है बच्चों 21 एम्पीयर। चलो यहाँ से U बराबर 1/2, L का मान 6.25 × 10⁻⁴, और यहाँ हो जाएगा 21 × 21। U बराबर 21 × 21 कर लो भाई, पूरा गुणा करो। हाँ 441 × 6.25 करो पूरा। पूरा गुणा कर दो 6.25 का 21 × 21 कितना 2756 और 2.5 × 10⁻⁴। U बराबर 4 अंक के बाद दशमलव कर लें, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.2756 जूल। 1 3 8 आ रहा है, फिर से बोला तो भाग नहीं करेंगे सर। अच्छा भाग नहीं किया, 2 से भाग भी किया डिवाइडेड बाय 2 एंड U बराबर कितना 125 × 10⁻⁴, यानी U बराबर दशमलव हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 0.37 या लगभग 8, ठीक है। ये आ रहा है। उसके बाद देखो बच्चों 25 नंबर के क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 5 हेनरी का एक प्रेरक है। क्या बच्चों
5 हेनरी का एक प्रेरक है, यानी यल बराबर बच्चों 5 हेनरी। और आगे कह रहा है उसमें बच्चों कि उसमें 12 एम्पियर की धारा से बदलकर 7 एम्पियर की धारा हो जाती है, यानी डेल्टा आई बराबर 12 माइनस 7, यानी डेल्टा आई बराबर 5 एम्पियर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको अलग अलग लिख करके वैसा करते उससे अच्छा शॉर्टकट कर दिया है, ठीक है। इतने एम्पियर की उसमें क्या हो गई? धारा हो गई। 12 से 7 होते हैं, 12 से 7 होते हैं, 7 मिनट घटेगा। 12 एम्पियर से बदल करके 7 एम्पियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, उससे धारा परिवर्तन निकाल रहे हैं। अब उसमें हमें बताना है प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। डेल्टा टी भी दिया है। अच्छा डेल्टा टी दिया हो, डेल्टा टी बराबर कह रहा है 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में। हमको क्या बताना बच्चों? ई का मान तो हम जानते हैं ई इज इक्वल टू यल इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा, ये जानते हैं हम लोग। तो ई इज इक्वल टू माइनस यल का मान कितना हो जाएगा? 5, डेल्टा आई का मान बच्चों 5 बटे डेल्टा टी का मान 0.1 हो जाएगा इतना। तो ई बराबर देखो 5 गुणे 50 हो जाएगा, यानी ई बराबर 250 वोल्ट। 26 नंबर देखिए बच्चों, 26 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या है बच्चों? 80 मिली हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक मतलब यल, यल बराबर 80 गुणे 10 की घात -3 हेनरी दिया हुआ है। और कह रहा है कि बाबू इस कुंडली में कितने समय में, यानी डेल्टा टी बताना है। क्या बताना है? डेल्टा टी बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने समय में 80 मिली हेनरी इस कुंडली में धारा 80 मिली हेनरी इस कुंडली में कितने समय में 0 से बढ़कर के धारा 5 एम्पियर की हो जाती है, यानी धारा में कितने का परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा आई बराबर 5 1 2 0 से बढ़ के 5 हो रहा है, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 5 ही एम्पियर का तो हुआ। समझा है? और कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान ई बराबर 400 वोल्ट हो जा रहा है। हाँ भैया 400 वोल्ट हो रहा है, आगे बाबू 400 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो भाई कह रहा है कि कितने टाइम में ये जो इतने हेनरी का प्रेरकत्व है ये अपनी धारा को इतने टाइम में बदल करके इतना वोल्ट करता है। देखो तो भाई E इज इक्वल टू यल इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। यहां से चलेंगे, E का मान कितना दिया बच्चों? 400। यल का मान कितना दिया हुआ? 80 गुणे 10 की घात -3। डेल्टा आई का मान कितना दिया हुआ? 5। डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। इससे उसको काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। एंड 5 से 5 कैंसिल, वहां 1 बचा है ना, 1 का गुणा डेल्टा टी में कर देंगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 की घात -3 सेकंड, यानी हम कह सकते हैं 0.001 सेकंड में धारा का मान 0 से 5 बढ़ाओगे तो आपका जो कुंडली है उसके विद्युत वाहक बल का मान 400 वोल्ट या 1 मिली सेकंड इसे हम बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए इतना। चलेगा तो और आगे बढ़ते हैं। चंद सवालों के बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। महज कुछ सवाल और रह गए। नहीं यार तुम सीट मत पीटा करो, बहुत गंदा हो रहा है। ताली पीट लिया करो, चलिए सीट पीटते गुस्सा लगता है। चलो आ जाओ बच्चों, अगले प्रश्न पर देखो। क्वेश्चन नंबर 27 27 बच्चे अरे जाए तो पढ़ाया जा रहा। हाँ पढ़ा रहे हैं सर। चलो 27 नंबर में कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली है। शांत रहो मेरे बच्चों। वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर 5 हेनरी है, ठीक है। और उसका प्रतिरोध है बच्चे R बराबर 20 ओम। और कह रहा है कि इसको 200 वोल्ट, इसको मेरे बच्चे 200 वोल्ट का विद्युत वाहक बैटरी से जोड़ देने के बाद धारा अस्थायी हो जाता है
तो अब बताओ कि कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान बताओ। यानी हमें बताना है U बराबर क्वेश्चन। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि U बराबर होता क्या है, Li0 हाफ Li0। हम जानते हैं U इज इक्वल टू हाफ Li0 होता है, का स्क्वायर होता है, सॉरी Li का स्क्वायर होता है। तो यानी हमारे लिए E दिक्कत है ना, I दिक्कत है ना, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू E बटे R होता है। यस सर। यहाँ से चलिए, दिक्कत खत्म हो गया कि नहीं? खत्म। E का मान 200 और इसका मान 20 बराबर 10 एम्पियर। अब U बराबर 1/2, L का मान 5, I मतलब 10 गुणे 10। ये आ जाएगा 5, 5 25 दही 250। कितना आ जाएगा बच्चों? 250। 28 देखो, समझ में आ गया? यस सर। भूसा क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ चलो, अब बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 में कि 8 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व है। L बराबर हाँ 8 गुणे 10 की घाती -3 हेनरी। मिली हेनरी का मतलब तो हेनरी हो जाएगा ना 10 की घाती -3 में। और उसमें धारा बह रही बच्चे 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। कितना एम्पियर का? कुंडली के भीतर उसके चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? U बराबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, U बराबर हाफ L इज I का स्क्वायर। उससे सहज सवाल कुछ नहीं होगा, ठीक है। आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 गुणे 10 की घाती -3 29। देखो कह रहा बाबू, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से बढ़कर के 2 एम्पियर हो रही है। धारा 0 से बढ़कर के कितनी हो रही है? तो धारा में कितना परिवर्तन हुआ? 2 एम्पियर का। तो और कह रहा है तो 300 मिलीसेकंड में ही परिवर्तित हो रहा है। डेल्टा टी बराबर 300 गुणे 10 की घाती -3 सेकंड। मिली सेकंड माने 10 की घाती -3 सेकंड लगा। कह रहा है तो बताओ कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 कितना बच्चे? E2 बराबर 0.80 वोल्ट। तो ये बताओ दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना है? यानी M बराबर क्वेश्चन लाला हम ये भी पढ़े हुए हैं, E2 बराबर M इंटू डेल्टा I बटे डेल्टा T। पढ़े कि नहीं पढ़े? E2 का मान मेरे बच्चों 0.80, M का मान पता करना है, डेल्टा I का मान 2, डेल्टा T का मान। अच्छा एक लाला पूरा सॉल्व करके 0.3 लिख देगा कोई दिक्कत? बात वही है कि नहीं, है ना? तो अब ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 20/3 M हो जाएगा, कोई दिक्कत? 8 × 2.4 बराबर 20 M। M बराबर 2.4 या 24/200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो M बराबर 0.12 हेनरी भाग करने पर आ जाएगा। है बाबू? चलो देखो 30 नंबर देखो। 30 नंबर में कह रहा है ना कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, किसमें बच्चों? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर कितने का परिवर्तन हुआ? 0.6 का। तो डेल्टा I बराबर 0.6। और कितने सेकंड में ये घट रही है बच्चे? डेल्टा T बराबर 4 मिली सेकंड, यानी 4 गुणे 10 की घाती -3 सेकंड। तो हमें बताना है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 का मान बताना मेरे बच्चे। और कह रहा है कि अगर M का मान 1.76 हेनरी हो तो। समझ में आ रहा है? तो बता लेंगे, क्या दिक्कत है ना? बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे निकल जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई E2 बराबर M इंटू डेल्टा I बटे, यहाँ से चलेगा। E2 का मान पता करना है, M का मान 1.76, डेल्टा I का मान मेरे बच्चे 0.6, डेल्टा T का मान मेरे बच्चे 4 गुणे 10 की घाती -3। यहाँ समझना बाबू, E2 बराबर 1.76 गुणे 0.6 गुणे 10 की घाती +3 बटे 4। कोई दिक्कत? समझ में आया? ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से E2 बराबर 10 की घाती 3 से पूरा दशमलव खत्म, 176 गुणे 6 बटे 4, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 और 6 चौक के 24, 6 चौक के 24, 2 26,
264 वोल्ट। 264 से कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? 264 नहीं याद आ रहा है? हाँ? रोहित शर्मा। जी सर, रोहित शर्मा। अरे हमें 210 याद आ रहा है। अच्छा नहीं, 264। आपकी फेवरेट है तो आप याद रखेंगे। खत्म। मैंने सारा रिश्ते, पहले चाचा लगते थे, अब मैंने उनसे रिश्ता नाता तोड़ दिया है। क्यों सर? किसी 264 बार नहीं पता। अब हाँ, अब ड्रीम 11 पर वो लोग खेलते हैं, पिच पे नहीं। गरिया में ना कोनो कर फैन अगर थी। हाँ कहो। चलो 31 देखो बच्चों, दो कुंडलियों का एक युग्म है और उनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी यम बराबर 1.5 हेनरी। कह रहा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर, कितना 20 एम्पियर की धारा को डेल्टा टी बराबर 0.005 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। तो डेल्टा आई कितना, अच्छा 0.05 में 20 एम्पियर की धारा 0 हो जा रही। धारा में कितने का परिवर्तन हुआ? 20 एम्पियर का। तो अरे 20 भाग रहा, अब 0 हो ही गए, कितने परिवर्तन हुए? 20 एम्पियर का ही तो परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो, यानी E2 बराबर, तो बाबू E2 बराबर यम इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी से। E2 बराबर यम का मान बच्चे 1.5, डेल्टा आई का मान 20, डेल्टा टी का मान 0.05। इसी को मेरे बच्चे कर लेंगे हम लोग सॉल्व। इसी को क्या करेंगे लाला? सॉल्व। कैसे करेंगे? देखो E2 बराबर, ये ध्यान देना बाबू, इसका 1.1 खत्म हो जाएगा तो 150 गुणे 20/5। बताओ समझ में आया? ठीक है। एंड हाँ, इसको काटेंगे 5 तिहाई, कुल कितना आ जाएगा? E2 बराबर 600 वोल्ट। कितना? 600 वोल्ट। कितना? 600 वोल्ट। मार दिया मैंने उसको। अरे वाह, चलो देखो 600 वोल्ट। अच्छा एक भी देखो, कह रहा है ना, सुनो कह रहा है अगर देखो द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हो, देखो ये शांत रहो, द्वितीय कुंडली में 300 फेरे यानी N2 बराबर 300 फेरा, तो ये बताओ चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, यानी डेल्टा फाई भी पता करना। क्या पता करना? कहां से निकलेगा? अरे याद करो फैराडे को। फैराडे देखो, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग E2 बराबर -N2 इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा होता है। E2 का मान कितना है? 600। कितना? 600 माइनस N2 का मान 300 है। कितना? 300। और डेल्टा फाई भी काटने के बाद, और डेल्टा टी 0.05। 300 दूनी 600। हाँ देखो एक गुणा में वही ना, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 0.1 माइनस में इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में 0.1 वेबर की कमी हुई है। समझ में आया? चुंबकीय फ्लक्स में 0.1 वेबर की कमी हुई है, माइनस सिंबल आया तो इसका मतलब कमी हुई है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। 32 देखो, कट गया। हाँ 32-33 नहीं लगाना है, जिसको 32 लगाना होगा मैं हिंट कर देता हूँ। 32-33 एक ही फॉर्मूले पे लगेंगे। कह रहा है कि बाबू देखो कि इतना मीटर लंबा एक क्षण है और ई पता कर रहा है। ई इज इक्वल टू कुछ फार्मूला दे दिया 1/ω/L²। ठीक है, निपटा लेना मन कहेगा तो। फिलहाल इस चैप्टर से हमें मिल गया निजात। ठीक है,
और अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मेरे बच्चे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो हाँ, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग पढ़ेंगे भी, तो इसको आप लोग करिए नोट। हाँ, तो गाइज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, करवाओ शेयर से, लाइक शेयर कमेंट। अरे बाबू हम बोले हम कितना बोली। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट फॉलो। हाँ, हे गाइज लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इंस्टाग्राम का आईडी बता दीजिए। खाली यार MR विशाल खाली खोज लो यार, इंस्टाग्राम छोड़ो तो लोग यहाँ लाइक शेयर करबो। हां जान लो, और क्या कराओ पहन के। हाँ फेमस कराओ, मिलियन कम से कम एक दिन में और 2 छात्र यहाँ पे परीक्षा पढ़ते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। हाय गाइस। हाँ सही। हाँ देख ली। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अल्लाह बोल दे कुछ कहो, लाइक शेयर फेमस कराओ। एवरीवन लाइक शेयर सब्सक्राइब द सजीश चैनल। लेट्स प्ले विद फिजिक्स। देखो कहें मतलब तुम लोग समझ गए हो भैया, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, टाटा।